Hello students, you know already we have started with the lesson square and square roots, and already I gave you some basic ideas about square numbers. So let us revise whatever I taught in the previous video. See, in that I taught you when we square the number. Squaring the number means what? Suppose I have got 8. I want to square it. Square means always we get power as 2. So 8 square is 8 into 8, that is 64. Okay, so such type of numbers are called as, this is the number and square of the number is 64, and 64 we call this as a perfect square number. क्या हम बोलते हैं इसको? Perfect square number. And I taught you unit place numbers. So let us revise the unit places. Suppose I have 1 square. 1 है, अगर नंबर में 1 है तो उसका स्क्वायर नंबर, व्हेन आई स्क्वायर द नंबर, और उसका यूनिट प्लेस आफ्टर स्क्वायरिंग द नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ 1 इज ऑलवेज 1, 2 का 4, 3, I think you learned this one, better you learn this one because this is very important. 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या आता है? 4 स्क्वायर इज 16, तो 16 में यूनिट प्लेस क्या है? 6 है. सो वेन एवर वी हैव 4 इन द नंबर, अगर वहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 है तो उसका स्क्वायर नंबर में 6 आएगा. 4 का 6, देन 5 विल बी 5, 6 यूनिट प्लेस इज 6, 7 इज 9. क्यों 7 का 9 लिखा मैंने? क्योंकि 7 7 जा करो. When I do 7 7 जा, 7 square means 7 into 7, तो क्या आता है इधर? 49. So what is the unit place here? 9. So if the number has 7 in unit place, then there will be a 9 in unit place of the square number. So 7 का 9, 8, just now I taught you 8 square में क्या आता है? 4. It is 4. 9 है तो 9 स्क्वायर 81, तो 1 इज़ द यूनिट प्लेस. देन 10 है तो 0 आता है, वो मैं नहीं लिखूँगी. नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर. ऑलरेडी आई टॉट यू इन प्रीवियस वीडियो. See, I taught you all this in the video, and I told whenever we square the number, we are not going to get 2, 3, 7, 8 in the unit place. Whenever we square the number, तो वहाँ पे 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आएगा, है ना? ये सब मैंने बता दिया है. Students, now I am doing page number 91 of your textbook. Page number 91. In that this is try these one. पेज नंबर 91 में 2 ट्राई दीज है, उसका फर्स्ट वन पार्ट में सिखा रही हूँ. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द नंबर विल एंड विथ 1 इन द यूनिट प्लेस. वी कैन सी द क्वेश्चन हियर. दिस इज पेज नंबर 91. इन दैट दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम सॉल्विंग हियर. सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल एंड विथ 1 इन द यूनिट प्लेस. मतलब जब मैं एक, अब देखो, अब ये नंबर क्या है? दिस इज़ नॉट अ स्मॉलर नंबर. नाउ आई हैव बिगर नंबर. 123 स्क्वायर मुझे करना है, दैट मीन्स 123 को मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. बट हियर दे हैव आस्क्ड, जब मैं इसको स्क्वायर करूँगी, आफ्टर स्क्वायरिंग द नंबर, व्हाट आई एम गेटिंग इन द यूनिट प्लेस, वेदर आई एम गेटिंग 1 आ रहा है क्या यूनिट प्लेस में? ऐसे क्वेश्चन है. ओके, एज आई टॉट यू, अभी जस्ट नो मैंने रिविजन किया था. हियर व्हाट इज़ द यूनिट प्लेस इन द नंबर? नंबर में 3 है यूनिट प्लेस, और 3 का क्या आता है? इफ़ द नंबर हैज़ 3 इन द यूनिट प्लेस, तो उसका स्क्वायर नंबर में क्या आता है? 9 आता है. ओके, बट यहाँ पे क्या है? 1 किस में आता है? सो हियर इफ इट इज़ 3, आई एम गेटिंग 9 ईयर. यूनिट प्लेस में क्या आता है? 9 आता है. सो इट इज़ नॉट, यहाँ पे नहीं आएगा. नेक्स्ट इज यूनिट प्लेस. खाली हमें देखना, डोंट सी दीज नंबर्स, यू सी ओनली यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस इज 7. 7 है तो क्या आता है? मैंने सिखाया था 7 है तो यूनिट प्लेस क्या आता है? 9. बट दे हैव आस्क्ड हियर 1 आता है क्या पूछा है. सो
हियर आई एम गेटिंग 7 है तो 9 आता है, सो आई एम नॉट गेटिंग हियर. नेक्स्ट यूनिट प्लेस इज 2. 2 है तो क्या आएगा यूनिट प्लेस? 2 है तो 4. Okay, but again I am not getting 1 here, so it is 4, so again I am not getting. Now it is 1. 1 है तो क्या आता है? If the number has 1 in the unit place, then square number will also have 1. तो 1 है तो उसका unit place 1 आएगा, so this is yes. Now if it is 9, यहाँ पे unit place देखो 9. 9 है तो क्या आएगा unit place? 1. So it is 1 I am getting when unit place is 9. Then square का unit place क्या आता है? 1 आता है, so again it is yes. So only in 2 questions we are getting yes answer. Students, now I will solve the same page number. It is 91 only. Page number 91. In that already I taught you this first. Try this. Now I will move with second try this. Question is, which of the following number would have digit 6 at unit place? Okay, so that I have written here. Which number will have 6 in the unit place? Again square पूछा है इधर. Okay, see whenever unit place is asked, जब भी unit place पूछते हैं ना तो हमें खाली unit place पे ध्यान देना है. Now here number क्या है? 9. In the original number unit place क्या है? 9. 9 है तो क्या आता है? If it is 9, then I get here 1. तो square number में क्या आएगा? 1 आएगा. But here they want 6. 6 आया क्या इधर? We are not getting. So you say no or not. No लिख दो चलेगा. Now here unit place is 4. 4 है तो क्या आता है? If it is 4, then I get here 6. Okay, 4 है तो 6. And they want 6. So I have to write here S. Now 6 unit place is 6. 6 का क्या बताया था मैंने? 6 whenever we have 6 in unit place, then square number will also have 6 in the unit place. So अगर यहाँ पे 6 है तो ये भी 6 आएगा. So I am getting here yes answer. Now next number is 36. 36 again unit place 6 है तो unit place 6 का 6 ही आएगा. So I get yes answer here. Next one 4 है unit place 4, तो square करने के बाद क्या आएगा number unit place में? 4 का क्या आता है? 4 का 6. So it is 6. So I get here yes. So in this only one answer is wrong and all answers are right here. So I told you this is very important. अगर A नहीं आएगा ना तो तुम लोगों को कुछ नहीं आएगा. So you better you by heart this. जैसे तुम लोग अप्लाई करोगे तो अपने आप याद रह जाएगा. बट स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें थोड़ा सा बाहर जैसा करना पड़ेगा. 1 का 1, 2 4. नहीं तो तुम लोग स्क्वायर भी कर सकते हो. देखो 2 स्क्वायर क्या आता है? 4. सो आई एम गेटिंग 4. 3 स्क्वायर 9. 4 स्क्वायर क्या आता है? 4 स्क्वायर 16 आता है. तो यूनिट प्लेस क्या आया? 6. दैट ओनली आई एम राइटिंग. 5 स्क्वायर इज 25. तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आया? 5. दैट आई एम राइटिंग हियर. तुम लोग ना अपने ब्रेन में ही कैलकुलेशन कर सकते हो. 6 स्क्वायर इज 36. सो 6 है इधर यूनिट प्लेस. सो यूनिट प्लेस 6 लाइक दैट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्टूडेंट्स आई विल मूव ऑन टू पेज नंबर 92. ट्राई दिस. दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. अगर ये तुम लोगों ने लर्न कर लिया तो ये सब ईजीली आ जाएगा. वॉट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर? मीन्स अगर इस नंबर को मैं स्क्वायर करूँगी, 1 2 3 4 को मैं स्क्वायर करूँगी, मीन्स लाइक दिस इट इज़ 1 2 3 4. If I square this number, that means I am squaring like this. So it is 1 2 3 4 into 1 2 3 4. So after multiplying this, I get some number. पता नहीं मुझे क्या आता है, कुछ तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा. बट दे वॉन्ट वॉट इज़ द यूनिट प्लेस नंबर. इस यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट क्या आता है वो हमें बताना है. ऑलरेडी वी हैव दिस आइडिया. तो ये आइडिया अप्लाई करके हमें इसका आंसर बताना है.
ओके, नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन यूनिट प्लेस हियर. यूनिट प्लेस क्या है, इधर 4 है. ओके, 4 है तो क्या आता है उसका स्क्वायर में मैंने बताया था. इफ़ इट इज़ 4 यू गेट, याद करो क्या आता है. 4 है तो 6. यस, सो यू हैव टू राइट हियर 6. इफ़ इट इज़ 2 6 3 8 7, तो ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को. जस्ट यू सी ओनली लास्ट डिजिट. 7 है, 7 का क्या आता है, 7 का 9 आता है. सो जस्ट यू रिमेंबर दैट यू राइट हियर 9. इन टेक्स्ट बुक ओनली यू राइट दीज आंसर. जैसे मैं टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख रही हूँ वैसे तुम लोग टेक्स्ट बुक में ही लिख दो. नाउ लास्ट डिजिट क्या है, 8 है. 8 का क्या आता है, याद करो तुम लोग. अगर याद नहीं आ रहा है तो तुम लोगों को क्या करना है, लास्ट 8 है. सो जस्ट टू डू 8 स्क्वायर. लास्ट नंबर 8 है तो क्या करना है तुम लोगों को, 8 स्क्वायर करना है. 8 स्क्वायर इज व्हाट, 64. अब देखो लास्ट यूनिट प्लेस क्या आया, इधर 4 आया. सो आंसर विल बी हियर 4. तो डायरेक्टली 4 लिख देना है. अगर तुम लोगों को ये टेबल याद नहीं आता, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस, तो डायरेक्टली वहाँ पे तुम लोग स्क्वायर करके आंसर फाइंड कर सकते हो. सो इफ़ इट इज़ 8 आई एम गेटिंग 4. नाउ 0 है इधर. इफ़ इट इज़ 0 तो उसका यूनिट प्लेस भी 0 ही आ जाएगा, यू नो. सो इट इज़ 0. इफ़ इट इज़ 2, 2 है लास्ट नंबर, तो स्क्वायर करो. 2 स्क्वायर इज़ 4, तो 2 का क्या आता है, 4. 6 का क्या आता है, 6. सो हियर दे हैव आस्क्ड ओनली वंस डिजिट. वंस मतलब यूनिट प्लेस, तो हमने सब यूनिट प्लेस देख के स्क्वायर नंबर का भी हमने यूनिट प्लेस लिख दिया. If you remember that column, it becomes very easy for you to write all these answers. Students, now I am teaching same page number 92. Page number 92 of your textbook. In that we have to try this. एक तो already मैंने सिखा दिया. See here. Already I taught you this. What is the unit place? Now I will move with the second. Try this question. So let us read the question. The square of which of the following number would be an odd number or even number and why? देखो ऐसे हम एक साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा. पहले अंडरस्टैंड करो व्हाट इज द क्वेश्चन. स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. देखो ये नंबर दिया है, दिस इज द गिवन नंबर. इसको मुझे स्क्वायर करना है. आफ्टर स्क्वायरिंग मेरे पास कुछ तो नंबर आएगा. ओके, सो इज दैट नंबर इज इवन और ऑड. आफ्टर स्क्वायरिंग द नंबर क्या आता है, इवन आता है या ऑड आता है, ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन है. सपोज आई हैव हियर, मैं एक एग्जांपल देके तुम लोगों को सिखाऊंगी. सपोज आई गॉट 11 स्क्वायर. नंबर 11 इज गिवन, तो मैं 11 स्क्वायर करूँगी. सो 11 स्क्वायर ऑलरेडी आई थिंक यू लर्न, क्योंकि मैंने बताया था कि 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 11 to 20 तुम लोगों को पढ़ना ही है. ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया है. 11 स्क्वायर मीन्स 11 into 11 विच इज़ 121. सो आफ्टर स्क्वायरिंग द नंबर आई एम गेटिंग दिस नंबर. नाउ यू टेल मी, इज दिस इवन नंबर और ऑड नंबर. See, to say even or odd we have to see the unit place. Okay, तो unit place यहाँ पे 1 आया है तो ये कौन सा नंबर हुआ, odd नंबर हुआ. Okay, similarly you square 12. 12 square. 12 square means 12 into 12. ऑलरेडी तुम लोगों ने बॉक्स में लर्न कर लिया होगा. 12 into 12 आता है 144. So after squaring number I am getting 144. Now you tell me, is it even or odd? इट इज़ इवन नंबर. तो इवन नंबर के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ओनली यूनिट प्लेस. सो सेम आइडिया वी हैव टू अप्लाई हियर फॉर दिस क्वेश्चन एंड वी हैव टू राइट स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इवन और ऑड. सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन हियर. इज स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इवन और ऑड. ओके, तो मैं 727 को स्क्वायर करूँगी. ये स्क्वायर करना तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि 727 को मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. बट टू से ऑड और इवन आई वांट ओनली यूनिट प्लेस नंबर, तो मैं यूनिट प्लेस नंबर यहाँ पे सर्च करूँगी. सो
I don't know what is the full number, but I can write here unit place number with the help of this. 7 है तो क्या आता है? See, whenever we have unit place 7 in square number, तो उसका स्क्वायर में क्या आता है? याद करो, मैंने बताया था लिस्ट में. फॉलो दिस लिस्ट. 7 आता है तो क्या आएगा? लास्ट नंबर विल बी 9. यहाँ पे बहुत सारे नंबर आएंगे. उसके बाद क्या आएगा? 9 आएगा. सो वेन एवर वी हैव 9 इन यूनिट प्लेस, देन वी से दिस एज ऑड नंबर. वी से दिस इज ऑड नंबर. सो आफ्टर स्क्वायरिंग दिस नंबर आई गेट ऑड नंबर. इतना ही है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट. नाउ 158 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है. अगेन आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर नंबर, जस्ट आई एम राइटिंग हियर व्हाट इज द यूनिट प्लेस. 8 है तो क्या आता है? 8 है तो 4. Now whenever we have 4 here, then that is taken as even number. Now next number 269. 269 का स्क्वायर करो. स्क्वायर करने के बाद अगेन आई एम गेटिंग सो मेनी नंबर्स. आफ्टर दैट 9 है तो क्या आएगा? 1. रिमेंबर दैट टेबल. 9 है तो क्या आता है? 1. सो 9 का 1. So whenever we have 1 in a unit place, then it will be called as odd number. Next number 1980, उसका मैं स्क्वायर करूँगी. Again I am getting so many numbers, but whenever we have 0, last number is also 0. And when the number is 0 in a unit place, then that total number is called as even number. So that's it. So now I will do some extra question on this. Extra questions. Okay. I will take here first one as 2, 3, 6. Now you tell me, when I square this number, I am getting one number. I don't know what is that number. But is that number is even number or odd number? तुम लोग सोचो पहले, फिर मैं आंसर बताऊंगी. यू टेल मी, आफ्टर स्क्वायरिंग दिस नंबर, द नंबर दैट आई एम गेटिंग इज इवन और ऑड. ओके, आई थिंक यू फाउंड द आंसर. वेन एवर वी हैव 6 हियर, तो स्क्वायर करने के बाद क्या आता है? यूनिट प्लेस 6. 6 का 6 ही आता है. सो व्हेन यूनिट प्लेस इज 6, तो उस टोटल नंबर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज इवन नंबर. Next one I am taking as 1, 2, 4, 1. Okay, 1, 2, 4, 1 square करो. I am getting one number here. Is that number is even or odd? You tell me. That number, for that we have to see the unit place. यहाँ पे 1 है, तो स्क्वायर नंबर में क्या आएगा? यूनिट प्लेस. अगेन आई एम गेटिंग 1 here. अगर भूल गए हो तो देखना. 1 है तो 1 ही आएगा. सो व्हेन यूनिट प्लेस इज 1, वी कॉल दिस एज ऑड नंबर. वन मोर, लास्ट क्वेश्चन. 3, 4, 5. ओके, 3, 4, 5. अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, देन आई एम गेटिंग, आई डोंट नो व्हाट नंबर आई एम गेटिंग, बट आई नो यूनिट प्लेस 5 है तो क्या आता है? उसका 5 आएगा. एंड व्हेनेवर 5 वी हैव इन अ यूनिट प्लेस, देन it is taken as odd number. That's it. अच्छी तरह पढ़ लेना बेटा, अच्छी तरह समझ जाओ इस कॉन्सेप्ट को, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. In try this question, I have completed this first one and second one will do in textbook. What will be the number of zeros in the square of the number? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? When I square this number, तो कितने ज़ीरो आएंगे? आंसर में कितने ज़ीरो आएंगे? ये तो ऑलरेडी मैंने आइडिया बताया था, डबल आइडिया मैंने बताया था, याद करो. व्हेन स्टार्टेड विद द लेसन ऑन पेज नंबर 1, यू कैन फाइंड दिस. मैंने कहा था व्हेन वी हैव ज़ीरो इन यूनिट प्लेस, तो आंसर में जो ज़ीरो आएगा वो डबल नंबर में आएगा. मैंने कहा था ना, डबल हो जाता है. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था. 10 स्क्वायर करेंगे हम, 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 0 है, तो कितने ज़ीरो बन गए इधर आंसर में? 2 0. 1 है तो उसका डबल हो गया 2.
सिमिलरली 100 स्क्वायर मैंने किया था, 100 स्क्वायर में कितने ज़ीरो है, 2 है इधर, तो आंसर में क्या आया था, 40, दैट इज़ 2 का डबल आया था। सेम आइडिया हमें अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के लिए। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ज़ीरो इन द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ओके, टोटल नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट यू सी हियर ज़ीरो। यहाँ पे कितना ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो 1 का डबल क्या आएगा, 2, सो आंसर विल हैव 2 zeros। यू राइट हियर 2 zeros, ऐसे स्पेलिंग के साथ लिख देना, 2 ZEROES, 2 zeros। अब यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 2 zeros है। ओके, तो आंसर में कितने ज़ीरो आएगा, 2 है तो उसका डबल आएगा, 2 का डबल क्या है, 4, तो आंसर में कितने ज़ीरो आएगा, 4 zeros, ओनली दिस मच। अगर यहाँ पे 6000 दिया है, सपोज आई एम राइटिंग वन मोर विथ पेन ओनली, आई विल राइट 6000 दिया है। अब 6000 में देखो कितने हैं इधर, 3 zeros है। अब 3 का डबल आएगा, 3 का डबल, यहाँ पे 3 zeros है, 3 2s are 6, सो 6 zeros आएगा। सो द आंसर विल हैव 6 zeros in that. So easy concept. Now students, I am doing exercise 6.1. See, though we are doing square and square root में unit place का महत्व बहुत है, lots of importance that unit place has. अभी तक जो भी मैंने सीखा है सब unit place basis में था. Now you can see here in 6.1 also, what will be the unit place of the square of the following number. Again unit place पूछा है, but कहाँ का, square of the number. ओके, सो व्हेन 81 स्क्वायर में करूँगी, व्हेन आई डू 81 स्क्वायर, तो उसका यूनिट प्लेस क्या आता है पूछा है। सो डोंट रीड फुल नंबर, यू जस्ट सी यूनिट प्लेस हियर। 1 है तो रेफर दैट टेबल, याद करो टेबल को। 1 है तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस 1। 2 है तो 4, 2 का क्या आता है, 4 आता है। देन 9 है तो 1। अगेन आई विल शो दिस टेबल, जस्ट आई एम यूजिंग दिस टेबल, इसलिए मैंने कहा था इस टेबल को पहले बाहर कर लो। एक्चुअली ये यहाँ से आंसर आ जाता है, बट किसी किसी को कंफ्यूज होता है तो वो बच्चे बाहर कर सकते हैं। 9 है तो 81, 3 है तो अगर याद नहीं है तुम लोगों को क्या आता है, तो 3 है तो क्या करना है, 3 स्क्वायर 9, सो आंसर विल बी 9। नेक्स्ट 4 स्क्वायर क्या है, 16 है, तो 16 में यूनिट प्लेस क्या है, 6, सो इट इज 6। 7 है तो क्या आएगा, 9। 8 है तो 8 का याद करो क्या आता है, स्क्वायर नंबर पता नहीं चलता है तो हम यहाँ पे ही कर सकते हैं। देखो 8 है इधर, 8 स्क्वायर में करूँगी, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे क्या आया, यूनिट प्लेस 4, तो वही आंसर हमें लिख देना है। सो 8 है तो 4 आएगा, एंड देन 0 है तो वेरी इजी 0। 6 है तो क्या आता है, यूनिट प्लेस 6 का 6 ही आएगा, 5 का 5। सो दीज आर द यूनिट प्लेस दैट आई एम गेटिंग, सो यू ऑल्सो राइट इन टेक्स्ट बुक। नाउ नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। यहाँ पे बोला है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्यों, उसका रीज़न हमें बताना है। इफ़ दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट आइडिया आएगा। फर्स्ट आइडिया क्या है, मैंने बताया था, देयर विल नॉट बी सच टाइप ऑफ नंबर्स। यूनिट प्लेस में ये नंबर नहीं होना चाहिए, 2 3 7 8। अगर ये नंबर आ गया देन दैट नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये खाली 4 नंबर याद रखना। ओके, सो हियर they have asked why they are not perfect square, तो यहाँ पे देखो क्या आया है, इधर 7 है ना, तो 7 कभी भी नहीं आता है। when we square the number 7 is not going to come, तो यहाँ पे 7 है, so how you will write the answer, इसको तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में लिखना पड़ेगा, and I will show how to write the answer. See students, I have written 6.1 exercise, in that I am doing question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या था,
Which of the following number are obviously not perfect square number? Give reason. So in short, I have written this. They are not perfect square number. Why? So only some of the questions I am solving here. First you see this number. तो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है? 7. और मैंने कहा था कौन कौन सा नंबर यूनिट प्लेस में नहीं आता है. याद करो कौन सा नंबर नहीं आता है यूनिट प्लेस में. दैट इज़ 2, 3. मैंने कहा था 2, 3, 7 एंड 8. दिस नंबर विल नॉट कम इन स्क्वायर नंबर. अब देखो इधर एक नंबर है, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आया? 7. बट 7 इज़ नॉट पॉसिबल. तो तुम लोगों को लिखना है यूनिट प्लेस इज 7. देयरफॉर सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. लिख दो. यहाँ पे मुझे जगह कम है तो मैं ऐसे PS लिख देती हूँ. PS मीन्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर. नाउ यू सी योर यूनिट प्लेस 3. Whenever we square the number, कभी भी 3 नहीं आता है. तो फिर से तुम लोगों को लिखना है यूनिट प्लेस इज 3. Therefore, this number, the given number is not perfect square. So, it is not perfect square. Now you see here unit place 8 है, right? तो तुम लोगों को लिखना है यूनिट प्लेस 8. तो 8 आ सकता है क्या? मैंने कहा था ना 2, 3, 7, 8. तो ये तो 8 आ गया. सो नॉट पॉसिबल. तो सेम वे में तुम लोगों को लिखना है. आंसर विल बी इन द सेम फॉर्मेट. यूनिट प्लेस इज 8. सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. अब आया यहाँ पे. वी नो दैट यूनिट प्लेस 0 आ सकता है. यूनिट प्लेस 0 आ सकता है, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट होता है. नंबर ऑफ ज़ीरो शुड बी इवन नंबर. ओके. तो यहाँ पे क्या है? इधर 3 ज़ीरोज़ आ गया. सपोज मैंने स्क्वायर किया है. 20 स्क्वायर मैं करूँगी तो 20 स्क्वायर क्या आएगा? 20 इंटू 20. 20 इंटू 20 क्या आता है? 400. अब काउंट करो ज़ीरोज़ कितने हैं इधर? 2 ज़ीरोज़, मतलब इवन नंबर में है. नाउ आई विल स्क्वायर समथिंग 300 स्क्वायर. 300 square means 300 into 300. 3 3s are 9 और 4 zeros. Now you see here, जब मैंने स्क्वायर किया, इस नंबर को मैंने स्क्वायर किया तो कितने नंबर आए मुझे इधर? 4. यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 4. और एक नंबर मैं लूँगी. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 5. 5000 का स्क्वायर मैंने किया. 5000 स्क्वायर मीन्स 5000 इंटू 5000. 5 5 are 25. अब मैं ज़ीरोज़ लिख रही हूँ. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. अब देखो ज़ीरोज़ कितना आया इधर? 6. सो व्हेनेवर वी स्क्वायर द नंबर, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वहाँ पे इवन नंबर में रहता है. जैसे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा. ऑड नंबर में कभी भी नहीं आता है. बट हियर दे हैव गिवन, देखो ज़ीरोज़ काउंट करो. 1 2 3, राइट. तो 3 ज़ीरोज़ आ गया विच इज़ ऑड नंबर. तो हमें लिखना इधर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 3. देयरफॉर इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. देयरफॉर गिवन नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. और आंसर लिख देना नॉट परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ पे भी देखो 3 ज़ीरोज़ आ गया. सो नंबर ऑफ ज़ीरो 3, so it is not perfect square. Here I did 1 2 3, then 4 I am not doing. 5 और 7 मैंने सिखाया. अब देखो 4 तुम लोग क्वेश्चन देखो. 4th one is this. यहाँ पे यूनिट प्लेस देखो 2. 2 कभी भी नहीं आते स्क्वायर नंबर में, so it is not perfect square. फिर ये देखना, दिस इज़ द नंबर हियर. यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ खाली लास्ट वन देखो तुम लोग. लास्ट में कितना ज़ीरोज़ है? यू कैन काउंट हियर ओनली 1 0. 1 0 है. सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. राइटिंग मेथड जो मैंने अभी सिखाया वही रहेगा. राइटिंग मेथड विल बी सेम, बट यू राइट दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन.
जो मैंने सिखाया है वो भी लिखो और जो मैंने छोड़ा है क्वेश्चन वो भी लिखना. Okay, so in 6.1 I have completed question number 1 and question number 2. After that, in next video I will teach question number 3. Students, actually this is very easy topic, लेकिन समझ में एकदम से नहीं आएगा. 2 to 3 times you go through the videos, try to understand, then this lesson will be very easy for you. Thank you for watching. Keep practicing.